नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, हम रेवाड़ी के गांव कालका में मौजूद है और ये वही गांव है जहां पर जो नहरी पानी है, नहरी पानी को स्टोर करके शोधन के बाद रेवाड़ी शहर के तमाम घरों में भेजा जाता है। रेवाड़ी शहर की यदि जल आपूर्ति है, यहीं से 70% तक यहीं से पूर्ति की जाती है। बाकी जो 30% है वो जो लिसाना में जो वाटर टैंक बनाए गए वहां से की जाती है। हाँ, यहाँ पर करीब 5 वाटर टैंक बनाए गए हैं, हुडा के हो या फिर जन स्वास्थ्य विभाग के। यहीं से पेयजल सप्लाई होता है और ये वही जेएलएन कैनाल, जवाहरलाल नेहरू कैनाल है। एक बार कहूंगा दिखाई, ये वही जेएलएन कैनाल है जहां से पानीपत के खूबडू हेड से पानी छोड़ा जाता है। जब इस नहर में पानी आएगा तब यहाँ पर इन वाटर टैंक्स में स्टोर किया जाएगा और तब जाकर रेवाड़ी शहर को शोधित पानी को शोधित करने के बाद सप्लाई किया जाएगा। लेकिन पिछले 15 दिन की बात करें तो लगातार लोगों को राशनिंग कर पानी दिया जा रहा है, मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन पानी दिया जा रहा है। अब जिस तरह से टेम्परेचर 45-40 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, तमाम चिकित्सकों की ओर से, प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की जाती है कि अपने आप को हाइड्रेट रखें। लेकिन जब आपको पानी पीने को नहीं मिलेगा तो हाइड्रेट कैसे रखेंगे? बड़ा सवाल यही है। क्योंकि ये मेरे पीछे ये वाटर टैंक्स आप देखेंगे, एक बार दिखाएंगे किस तरह से इसका जो लेवल है, जो पानी का लेवल है, पूरी तरह से डाउन हो चुका है, पूरी तरह से ये सूख चुका है और यहाँ से कोई भी पानी अब सप्लाई नहीं किया जा सकता। अमूमन तमाम जो जल घर हैं, जो रेवाड़ी के कालका गांव में अमूमन एक जैसे हालात है। आप तस्वीरों में देखेंगे किस तरह से सूखा हुआ है और किसी भी स्थिति में यहाँ से पानी सप्लाई करने लायक अभी नहीं बचा है। जब नहरी पानी आएगा, इसको भरा जाएगा, तब जाकर शहर के लोगों की प्यास बुझेगी। और जिस तरह से वाटर टैंक सूखे, कहीं ना कहीं लोगों का कंठ भी सूख रहा है। 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के बीच हालात कितने बदतर है, आसानी से समझा जा सकता है। लेकिन तमाम दावे किए जाते हैं, यहाँ के जो नीति निर्धारक हैं, यहाँ के जिम्मेदार हैं, नेता हैं, कहा जाता है अहिरवाल को लंदन बनाएंगे। लेकिन आप लंदन के हालात देखिए, पिछले 2015 से लेकर अब तक समझ सकते हैं कि एक अतिरिक्त वाटर टैंक का निर्माण नहीं कर सके। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी क्लियर कर दूं कि सरकार बेहद संवेदनशील है इन चीजों को लेकर। करीब 2017 में 22 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए थे ताकि रेवाड़ी शहर में अतिरिक्त वाटर टैंक बनाया जाए और जो नहरी पानी आता है उसको स्टोर किया जा सके और लोगों के लिए प्रॉपर एक पेयजल की व्यवस्था की जा सके। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यहाँ पर भंडारण की क्षमता पर्याप्त नहीं है, उसका खामियाजा रेवाड़ी शहर के लोग उठा रहे हैं। लेकिन जिम्मेदार कौन है? यहाँ पर सांसद हो, तमाम जो विधायक हो, तमाम जो लोग हैं, जिम्मेदारी उनकी थी कि इन कहीं ना कहीं पेन लेकर एक जो भूमि का निर्धारण करना था, जहां पर वाटर टैंक बनाना था, उसको बनाया जाए और उसके बाद जो भी यहाँ से जल सप्लाई की जाती थी उसको की जाए। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हो पाया। तमाम दावे किए गए 2015 से लेकर। तमाम यहाँ के केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, 2015 की बैठक मुझे याद है, उसमें कहा था, उनकी ओर से आदेश दिए गए थे कि जमीन की को खोजा जाए और ताकि एक वाटर टैंक का निर्माण किया जाए। लेकिन जिम्मेदार आज तक उस वाटर टैंक के लिए जगह नहीं निर्धारित कर पाए हैं। बड़ा सवाल यही है कि बनना तो दूर की बात है। लेकिन अब दूसरी बात यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तमाम एडमिनिस्ट्रेशन, जन स्वास्थ्य विभाग, क्योंकि जब तक जनप्रतिनिधि पेन नहीं लेंगे तब तक वो आगे नहीं आएंगे। ये संभव नहीं कि वाटर टैंक, हालांकि अब तमाम जगह रामगढ़, भगवानपुर, तमाम जगह की बातें जरूर की जा रही है, लेकिन वो कब बनेंगे, कब वो उसका लाभ मिलेगा, ये बाद में चर्चा कर सकते हैं। लेकिन आखिर 2015 से लेकर इन लोगों ने क्या किया? जब सरकार की ओर से 22 करोड़ से अधिक की राशि जारी कर दी गई, सरकार के प्रयास बेहद संवेदनशील थे, सरकार की मंशा ठीक थी। आखिर वो कौन लोग हैं रेवाड़ी में जो रेवाड़ी शहर के लोगों को उनकी सुविधाओं से भी वंचित रखना चाहते हैं? आखिर उनकी मंशा क्या है, हम लोगों को समझना होगा। कि तमाम दावे, जब भी कोई चुनाव होता है, तमाम बड़े बड़े दावे करते हैं, अहिरवाल का लंदन बना देंगे, इसको पूरी तरह से बदलाव कर देंगे, तमाम व्यवस्थाएं दी जाएंगी। लेकिन आज भी आप शहर में निकलेंगे, शहर में आप सबसे बड़ी जो बुनियादी जरूरत होती है वो पेयजल की होती है, पानी की होती है। लेकिन राशनिंग कर पानी दिया जा रहा है और भीषण गर्मी के बीच 46 डिग्री टेम्परेचर है, तो तब अमूमन हालात इस कदर खराब है कि हमारे पास पानी तक उपलब्ध नहीं है। ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकार के जन स्वास्थ्य मंत्री रणवीर गंगवा, उनकी ओर से आदेश जारी कर दिए कि तमाम अधिकारियों पर मॉनिटरिंग की जाएगी, उनकी लापरवाही मिली तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। लेकिन सवाल ये है कि जब पानी नहीं होगा तो किस तरह की मॉनिटरिंग और उसकी जरूरत क्या है? जरूरत है कि यहाँ पर पानी सप्लाई किया जाए, जो नहरी व्यवस्था, जो उसका रोटेशन है, उसको बेहतर किया जाए। दक्षिण हरियाणा अमूमन सूखे की कगार पर रहते हैं, यहाँ पर पानी की व्यवस्था की टेल पर हम यहाँ रहते हैं। जरूरत बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा पानी की होती है, लेकिन जरूरत के हिसाब से सिंचाई करना तो बेहद बड़ी दूर की बात है, बड़ी कोड़ी की बात है। लेकिन यहाँ पर पेयजल के लिए भी पानी नहीं मिल रहा है रेवाड़ी शहर के लोगों को,
जबकि पेयजल की पूरी तरह से नहरी पानी पर निर्भर करता है। ऐसे में जिम्मेदार कौन है, देखना होगा। बताया जा रहा है कि खूब वायर से पानी छोड़ दिया गया, यहाँ पर पहुंचेगा, उसके बाद शोधन किया जाएगा, तब जाकर सप्लाई होगा। लेकिन उन 40,000 जो रेवाड़ी शहर के घर है, उनका क्या? जब भीषण गर्मी के बीच उनको सबसे ज्यादा पानी की जरूरत थी, उनको पेयजल तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं जिम्मेदार। हालांकि एक जो टैंकर माफिया है वो जरूर एक्टिव हो गया है। 700 रुपए तक के टैंकर सप्लाई किए जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि आखिर जो गरीब लोग हैं, आखिर जो जरूरतमंद लोग हैं, उनका क्या होगा? क्योंकि जो एक कहीं ना कहीं जो एक समृद्ध लोग हैं वो व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन जो पुअर लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका क्या होगा? ये बेहद समझने की जरूरत है। आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? क्योंकि 2015 से लेकर अब तक वाटर टैंक जो बनाया जा रहा था, आज तक निर्माण नहीं कर पाए। इन तमाम नेताओं के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार।